स्वागत है स्टूडेंट। यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है कि अ पॉइंट मूव्स विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। मान लीजिए कि वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ए है एंड v1 v2 एंड v3 डिनोट एवरेज वेलोसिटी इन द थ्री सक्सेसिव इंटरवल ऑफ t1 t2 एंड t3। विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस इज करेक्ट। देखिए, जब आप ऑप्शन को ध्यान से देखेंगे तो v1 माइनस वी का जो वैल्यू आपको दिख रहा होगा रेशियो में, वो आ रहा है t1 माइनस टी, या फिर v1 माइनस वी का जो वैल्यू आपको दिख रहा होगा वो दिख रहा होगा t1 प्लस टी। तीन ऑप्शन ऐसा है जिसमें t1 माइनस टी है और एक ऑप्शन ऐसा है जिसमें कि t1 प्लस टी है। तो बेसिकली मेरा पहला कोशिश तो ये रहेगा कि v1 माइनस वी निकाल ले, फिर हम देखेंगे कि v2 माइनस वी निकालने का ज़रूरत है या नहीं, क्योंकि हमको इस क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व करना है। टाइम हमारे पास एग्ज़ाम में ज़्यादा होता नहीं। तो खैर, इसको डिटेल में समझेंगे, बट आपको करना यही है। तो चलिए यहाँ पर हम लोग चालू करते हैं। ए का मोशन विद एक्सेलरेशन ए। v1 v2 v3 क्या है? एवरेज वेलोसिटी। सबसे पहले ये बताइए कि एवरेज वेलोसिटी जो होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है? उसका फॉर्मूला होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाई टोटल टाइम। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट बाई टोटल टाइम हम करना चाहते हैं। डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला होता है s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और टोटल टाइम भी t है, तो t से जब पूरा डिवाइड होगा तो बचेगा u प्लस हाफ ए टी। तो ये फॉर्मूला होता है एवरेज वेलोसिटी का। ठीक है, मान लीजिए कि एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला यही होता है और इसको ले करके आगे बढ़ना है। अब यहाँ पर हम दो सक्सेसिव इंटरवल्स बनाना चाहते हैं। एक है ए से लेकर के बी तक, जिसमें जाने में टाइम लगता है t1, एक्सेलरेशन है a, और यहाँ पर वेलोसिटी एवरेज कितना है v1। यहाँ एवरेज वेलोसिटी कितना है v1 और इनिशियल वेलोसिटी है u। फिर दूसरा इंटरवल हम बनाएंगे जो कि बनाएंगे b से लेकर के c तक। ये उसके बाद का इंटरवल बनेगा b से सी तक। इसमें जो आपका ये रहेगा, क्या बोलते हैं उसको, टाइम, वो लगेगा t2। इसमें जो एक्सेलरेशन है वो a ही रहेगा और इसमें जो एवरेज वेलोसिटी होगा वो होगा v2। फिर इसी तरह से आप तीसरा इंटरवल बना सकते हैं c से लेकर के d तक, और यहाँ जाने में जो टाइम लगेगा वो लगेगा t3, एक्सेलरेशन रहेगा a और एवरेज वेलोसिटी रहेगा v3। तो यही आपको पूछा था कि v1 माइनस वी डिवाइडेड बाई v2 माइनस वी का वैल्यू बताओ। यही क्वेश्चन पूछा आपसे। तो सबसे पहले हम ये वाला पार्ट कवर करते हैं। इस पार्ट को सॉल्व करते हैं हम लोग सबसे पहले, फिर सेकेंड पार्ट को भी करेंगे और ज़रूरत पड़ा तो थर्ड पार्ट को भी करेंगे। तो यहाँ पर एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है? v बराबर u प्लस, u का वैल्यू u है, प्लस हाफ ए का वैल्यू a है और t का वैल्यू है t1। सो u प्लस हाफ ए t1। अब देखिए, b से c जब आप जाएंगे तो इनिशियल वेलोसिटी तो चेंज हो जाएगा ना। अब वो वेलोसिटी लेना है जो वो इनिशियल वेलोसिटी लेना है जो b पर है। तो b पर जो वेलोसिटी होगा वो क्या हो जाएगा? वेलोसिटी एट b इज इक्वल टू u प्लस ए टी वन। अब ये कैसे हुआ भाई? आप a से b जा रहे थे तो b का फाइनल वेलोसिटी तो v बराबर u प्लस ए टी से निकाल ही सकते हैं ना। तो इस वजह से यहाँ पर b पर जो इनिशियल वेलोसिटी है ना, ये इनिशियल वेलोसिटी वो है u प्लस ए टी वन। तो अब आपको लिखना है v2 बराबर u प्लस ए टी वन, ये हो गया, प्लस हाफ ए टी, एक्सेशन ए है, टाइम t2 है। इतना समझ गए? अब हम दोनों को घटाते हैं। सो v2 माइनस वी वन, सॉरी v1 माइनस वी करना है। तो v1 माइनस वी इक्वल टू u प्लस हाफ ए टी वन माइनस u माइनस ए टी वन माइनस हाफ ए टी टू। ठीक है, अब यहाँ से देखिए कि u कैंसिल हो जा रहा है। यहाँ पे ये जो u है ये कैंसिल हो गया इससे, और यहाँ ए टी वन बाई टू है, यहाँ माइनस ए टी वन है, मतलब 1/2 माइनस वन, क्या बचेगा? -1/2। सो -1/2 ए टी वन, और यहाँ पे -1/2 ए टी टू। तो यहाँ से जब हम -1/2 ए कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में क्या बचेगा?
T1 प्लस T2, T1 प्लस T2। तो आप समझ पा रहे होंगे कि ऑप्शन बी ही इसमें सही होगा। इतना करने के बाद भी आप ऑप्शन टिक कर सकते हैं, बट अगर हम थर्ड वाला भी निकालना चाहते हैं तो देखते हैं क्या आता है। थर्ड वाले में हमको चाहिए होगा इनिशियल वेलोसिटी एट सी। तो सी पर जो भी इनिशियल वेलोसिटी होगा वो सेम फार्मूला से निकलेगा, वी सी बराबर बी पर ए पर इनिशियल वेलोसिटी कितना था, यू प्लस एक्सेशन ए, और ए से लेके सी तक जाने में कितना देर लगा है, T1 प्लस T2। तो ये जो वेलोसिटी है ये सी पर है और वही इसका इनिशियल वेलोसिटी भी होगा। सो एवरेज वेलोसिटी v3 इज इक्वल टू यू, कितना है सी पर वेलोसिटी, u प्लस ए T1 प्लस ए T2, और फिर प्लस हाफ ए, टाइम कितना लगा सी से डी में, T3। अब आप यहाँ पर क्या करिए कि V2 और V3 को घटाइए। सो V2 माइनस V3 इक्वल टू, जब माइनस करेंगे तो ये वाला पार्ट ये ख़त्म हो जाएगा। यहाँ AT1 है, यहाँ पे आएगा माइनस AT1, वो भी ख़त्म हो जाएगा। यहाँ क्या बचेगा, हाफ AT2 माइनस, वहाँ क्या बचेगा, माइनस AT2 माइनस AT3। ठीक है, अब यहाँ से आप देख सकते हैं कि हाफ माइनस 1 माइनस AT2, हाफ AT2 माइनस AT2, तो ये घट के क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ AT2 माइनस ऑफ AT3। अब यहाँ से भी आप कॉमन लीजिए, क्या कॉमन लीजिए, तो माइनस ए कॉमन लीजिए, तो क्या बचेगा, T2 प्लस T3। तो अब आप समझ चुके हैं कि ऑप्शन बी ही सही है। क्यों, क्योंकि जब आप V1 माइनस V2 को डिवाइड करेंगे V2 माइनस V3 से, तो यहाँ पर देखिए कि ये सेम है, ये सेम है, ये कट जाएगा और उधर बचेगा T1 प्लस T2 और उस तरफ बचेगा T2 प्लस T3। तो यही रेशियो हमारा सही है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। तो यही मेथड है, आपको यही लगाना है, आपको समझ के बनाना पड़ेगा। आई होप दैट दिस क्लियर योर डाउट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।